अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफर। हमारा पाकिस्तान के साथ हाजिर खिदमत है। आज हमें ग्रीनिच यूनिवर्सिटी में मेरे सामने बहुत ही काबिल स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और सब्जेक्ट ये लेकर आए हैं कि इनके नज़दीक पाकिस्तान का इमेज क्या है और इमेज कैसे बेहतर हो सकता है अगर ठीक नहीं है तो। दुनिया हमें किस तरह से देख रही है और हमें जो है क्या वो रियलिटी भी है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो शायद पाकिस्तान में नहीं है लेकिन दुनिया समझती है, और बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं जिसे हमें दिखाना चाहिए लेकिन हम नहीं दिखा पाते हैं। इलेक्शंस जब भी आते हैं तो एक उम्मीद जुड़ जाती है कि जनाब इलेक्शन से चीज़ें बेहतर होंगी। तो क्या अगर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं तो उम्मीद रखते हैं कि नई हुकूमत जो है या नए चेहरे जो हैं वो चीज़ों को बेहतर कर देंगे। हमारे साथ आज जो गेस्ट हैं तारुफ कराऊंगा। एक ज़बरदस्त शख्सियत हमारे साथ हैं, अरशद वली मोहम्मद साहब, जो कि केयर टेकर मिनिस्टर है फॉर टूरिज्म, एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज एंड कोस्टल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ सिंध। सर आपको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। तो अरशद साहब आपसे आगाज़ करते हैं गुफ्तगू का। वैसे तो हम इतने खूबसूरत नहीं हैं जितने अक्सर हम सोशल मीडिया पे नज़र आते हैं, फेसबुक पे नज़र आते हैं, लेकिन मेरे ख़्याल से इतने बदसूरत भी नहीं है जितने हम अपने शनाख्ती कार्ड में या पासपोर्ट में नज़र आते हैं। तो कहीं कुछ दरमियान में हमारा चेहरा है। और आपका क्योंकि टूरिज़म से बहुत ताल्लुक़ है तो अक्सर आप सरप्राइज़ भी हो जाते होंगे जब कभी फॉरेनर्स पाकिस्तान आ रहे होते होंगे और वो ईमेल करते होंगे, क्योंकि हमें अक्सर शायद दिखाया जाता है कि पहले एक वक्त था कि पाकिस्तान इंडिया लिखा जाता था, अब पाकिस्तान अफ़गानिस्तान शायद लिखा जाता है। तो हमारे पास बेहतरीन सड़कें होंगी या नहीं होंगी, बेहतरीन होटल्स होंगे या नहीं होंगे। तो आप क्या समझते हैं सर, किस जगह पर हैं लोग, हमें किस तरह से देखते हैं दुनिया में? पैसे बताएं कि हमें किस तरह से दिखते हैं। जैसे आपने कहा कि हम खूबसूरत फेसबुक पे कुछ और होते हैं, आईडी कार्ड्स के ऊपर कुछ और होते हैं। इसमें मैं कहूँगा कि देखें, इंसान की जो पर्सनैलिटी है ना वो उसके किरदार से देखी जाती है। अगर हम चेहरे की खूबसूरती से देखें और जब उसका किरदार सामने आता है तो वो खूबसूरती जो है वो हम पसंद नहीं आती। बिल्कुल सही। और जो शख्स हमें चेहरे से अच्छा नहीं लग रहा होता है लेकिन जब उसका कैरेक्टर हमें नज़र आता है, उसकी हम्बलनेस नज़र आती है सामने और उसकी जो वे ऑफ उसकी जो अप्रोच दिखती है हमें, तो बंदा हमें अच्छा लगने लगता है। इमेज पाकिस्तान का मैं इसको इस तरह से कहूँगा कि ओवर 70 इयर्स हमें हो गए हैं और हम एक ही चीज़ को अपने ऊपर हावी कर लिया है कि हमारा होगा क्या आगे जाके। कीपिंग इन माइंड द प्रेजेंट सिचुएशन एंड द पास्ट। तो ये मैं आपको बता दूं कि हमारा कुछ बुरा नहीं होगा, ठीक है जी। जिस एज ग्रुप से आप लोग हैं, मैं उस एज ग्रुप से गुज़र चुका हूँ और इससे 10 गुना ज़्यादा बुरे हालात देखे हैं मैंने। जब कराची में आप रात को 9 बजे के बाद निकल नहीं सकते थे बाहर। आप उस वक्त तो बहुत छोटे होंगे। उस वक्त ना सोशल मीडिया था, ना इतना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना एक्टिव था ज़रूर, और ना प्रिंट मीडिया की इतनी कोई हैसियत थी। तो आप बता भी नहीं सकते थे एक दूसरे को कि आज इस इलाके में ये हुआ, इस शहर में ये हुआ, दुनिया के इस हिस्से में ये हुआ। अब तो फेसबुक पे आप लाइव चला रहे हैं, इंस्टाग्राम पे आप लाइव चला रहे हैं। तो हम सबसे बड़ी बात जो मेरा जो एक तजर्बा और मैं जिस एज से गुज़रा हूँ, तो मैं तो अपने आप को उसका कहूँगा कि मैं गोल्डन एरा से निकला हूँ, क्योंकि मेरे सामने ये चीज़ें इन्वेंट हुई हैं। नहीं, लेकिन सर जब कराची के हालात बुरे थे, जब उसको ठीक करने चाहा तो वो ठीक हो गए। वो कि बहुत लंबा टाइम हमने गुजारा, तकरीबन हमने 10-15 साल लाशें गिनी है, नंबर्स गिने हैं हमने। अभी भी बहुत सारी चीज़ें हम इंतज़ार कर रहे होते हैं कि ठीक हो सकती हैं लेकिन नहीं हो रही होती। एक क्वेश्चन आता होगा कि यार इतना हम पढ़ रहे हैं, डिग्रीज़ ले रहे हैं, और हम करेंगे क्या आगे? इस मुल्क में होना क्या है? नज़र नहीं आ रहा है कुछ। पहली बात तो ये है कि हम मुसलमान हैं। मायूसी, सबसे पहले एक बात ये जहन में रख लें कि मायूसी कुफ्र है, और जिन कौमों के लिए साथ अच्छा होना होता है उसको इस मुश्किल वक्त से गुजारा जाता है। ये जो हालात पहले हमारे ख़राब हुए, उन हालात को देखते हुए आज के हालात देखें तो हम 10 टाइम्स वी आर बेटर देन द पास्ट। गैंग वॉर्स, लियारी, ये वो जितने भी आपने सुने, पॉलिटिकल, दूसरे लसानी, आज कुछ भी नहीं है। और आप 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे आप घूम रहे हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि क्राइम फ्री सिटी है,
मोबाइल भी छीन रहे हैं, गाड़ियाँ भी छीन रही हैं। लेकिन हमने सिर्फ ये देख लिया कि सिर्फ सब कुछ पाकिस्तान में ही होता है। आपको यकीन नहीं आएगा कि लंदन के अंदर मेन ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट के ऊपर मुझसे मोबाइल छीनने की अटेम्प्ट हुई। वो तो क्योंकि अभी मैं आदी हो चुका हूँ उस शहर का, तो इतनी हिम्मत थी मेरे अंदर कि मैंने रोक लिया उसको। लेकिन अगर कोई गोरा पाकिस्तान आएगा तो शायद वो ना कर सके उस अटेम्प्ट को बर्दाश्त, क्योंकि इतना नहीं होता है। लेकिन मेरे साथ हुआ है, तो मैं कहूँ कि जी लंदन जाना मैं छोड़ दूँ, शहर अच्छा नहीं, उसका इमेज ख़राब है। आप उसके जबकि यूके इज़ डेवलप्ड कंट्री, 2000-3000 साल पुरानी उस कंट्री की हिस्ट्री है, पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड सोसाइटी है। लेकिन आप ज़रा रात को 10 बजे के बाद उनकी अंडरग्राउंड स्टेशन में जाके दिखा दें, बहुत मुश्किल है आप वापस बगैर लुटे आएंगे। उनके एरियाज़ ऐसे हैं, आप जाके दिखा दें, नहीं आ सकते आप वापस। इसी तरह यूएस के अंदर भी इसी तरह की सूरत हाल है, और हम साउथ अमेरिका में तो फिर बहुत ज़्यादा इस तरह। साउथ अमेरिका के आप यूट्यूब के ऊपर आप ब्राज़ील की, अर्जेंटीना की वीडियोस देखें ज़रा। आप बस में बैठे हैं, एक हाथ आएगा आपकी चेन निकाल के ले जाएगा और आपके सामने जाएगा, आप कुछ नहीं कर सकते उसका। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हमारे मुल्क में है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट रिजवान, वो है मीडिया। मीडिया हर चीज़ को इतना ज़्यादा मल्टीप्लाई करके बताता है कि लोग डर जाते हैं, खौफ आ जाता है, यार क्या करेंगे। एज अ केयर टेकर मिनिस्टर आप काम कर रहे हैं, तो इस टाइम के अंदर आपने कुछ इनिशिएटिव्स लिए होंगे, उस इनिशिएटिव्स के बारे में जानना चाहेंगे जी आप, हैं कि क्या किस तरह से देख रहे हैं मिनिस्ट्रीज़ को, और आपके सवालात होंगे अभी तक की जो गुफ्तगू हुई है उस पर स्टूडेंट के सवालात होंगे, वो भी हम आपसे जानना चाहेंगे। ब्रेक के बाद देखते रहिए प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान। वेलकम बैक। हमारा पाकिस्तान के साथ हाजिर खिदमत है। आज हमें ग्रीनिच यूनिवर्सिटी में अरशद वली मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अरशद साहब फरमाइए, आपके पास जो डिपार्टमेंट्स हैं, गो कि टाइम बड़ा कम है केयर टेकर गवर्नमेंट के पास, टूरिज़म है, एनवायरनमेंट है, क्लाइमेट चेंज है, कोस्टल डेवलपमेंट है, कोई ख़ास ऐसा इनिशिएटिव जो आप समझते हैं कि आपने सोचा हो कि भाई मुझे लेना चाहिए इस टाइम के अंदर, या लिया आपने? फर्स्ट ऑफ ऑल, केयर टेकर जो गवर्नमेंट होती है ना, उसके पास इतने पावर्स होते नहीं हैं जो इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास होते हैं। केयर टेकर का काम होता है कि वो जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं या डेवलपमेंट हो रही है उसके ऊपर आप आके उसको सुपरवाइज़ करें, या तो उसको उसी स्पीड पे चलने दें, या उसको रोक दें, या उसको तेज़ करें, और फिर इलेक्शन करवाएं और उसके बाद आप घर जाएं। लेकिन मैं और हमारे साथ जो हमारे कैबिनेट के दूसरे दो हैं, वो दे आर वेरी एग्रेसिव प्रोफेशनल्स, तो हम अपनी लिमिट में रहते हुए जो हमसे हो रहा है वो हम कर रहे हैं। When we talk about tourism, yes, we have taken lot of initiatives. इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ सिंध की कोई 27 प्रॉपर्टीज़ हैं इस प्रोविंस में, एंड दे आर नॉट इन गुड शेप। उसको हम प्राइवेटाइज़ कर रहे हैं। प्रोसेस ऑलरेडी शुरू हो चुका है, चीफ मिनिस्टर साहब की अप्रूवल आ चुकी है, और इंशाल्लाह आने वक्त में आप देखेंगे कि यू विल गेट सम वेरी गुड रिजॉर्ट्स एंड होटल्स इन दिस ब्यूटीफुल प्रोविंस, जहाँ पे आप एक अच्छे मयार के स्टैंडर्ड्स के साथ रह सकेंगे। ये पिछले 50 साल में तो हुआ नहीं, लेकिन हमने इसको शुरू करा दिया। यानी कराची वालों के पास बेस्ट एक्टिविटी बस ये है कि खाना का खाना है, कहीं और कुछ और है नहीं, तो कुछ हमें मिलेगा कि भाई बिल्कुल मिलेगा, आपको डेफिनेटली मिलेगा। सिंध के अंदर आपको ये ज़रूर है कि मैं आपको सिंध के अंदर मरी या नॉर्थ पाकिस्तान वाला तो इन्वायरमेंट नहीं दे सकता, बिकॉज ऑफ द वेदर, बिकॉज ऑफ द जोग्राफिकल लोकेशन, लेकिन जो हमारे पास कल्चर हेरिटेज है, तो जब मैं बात करता हूँ, अपने बच्चों से भी बात करता हूँ, दे डोंट शो एनी इंटरेस्ट इन इट। लेकिन जब आप जाते हैं, एक दफ़ा आप एक्सपीरियंस करते हैं, इसीलिए मैंने अपने जो डिपार्टमेंट को, टूरिज़म को कहा है कि तमाम यूनिवर्सिटीज़ के साथ आप कोलैबोरेट करें। अभी यहाँ पर भी आएंगे और उनको हम फ्री में ऑफ़र करेंगे कि आप हमारे साथ चलें, और जो नियर बाय जो अट्रैक्शंस हैं टूरिस्ट के, व्हेन वी टॉक अबाउट मकली, व्हेन वी टॉक अबाउट दिस रानी कोट। अब मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, अगर मैं किसी से पूछूं यहाँ पे कि व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ रानी कोट, किसी को नहीं पता होगा। व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ डीजी कोट, किसी को नहीं पता होगा। व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ
मकली किसी को नहीं पता होगा, जबकि वो यूएन हेरिटेज साइट है वो। और आप किसी साइट को यूएन के हेरिटेज में डालने के लिए डेकेड्स गुजर जाते हैं। उन्होंने चलिए सर, वहाँ जाने के लिए तो फिर भी टाइम लगता है। कराची के अंदर हमारा एक नेशनल म्यूजियम ऑफ पाकिस्तान है, वहाँ लोग नहीं जाते, वहाँ लोग नहीं बहुत जाते। ज़बरदस्त म्यूजियम है। क्योंकि प्रॉब्लम हमारा ये है कि हमने सिर्फ एक ही चीज़ सोची है, सुबह उठना है, अगर बिजनेसमैन है तो उसने बिजनेस करना है, शाम को डिनर करना है या कोई नेटवर्किंग करनी है, घर पे आ जाना है। स्टूडेंट्स ने, आप लोग बुरा मत मानिएगा, लेकिन स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, शाम को अपने दोस्तों के साथ उठना बैठना हुआ, शीशा पी लिया, खाना खा लिया, जाके सो गए। और वैसे भी अब दिन छोटा हो गया है ना? दिन छोटा हो गया। दिन छोटा इसलिए हो गया है क्योंकि 24 घंटे में से 4 घंटे मोबाइल पे होते हैं, और फिर तो मोबाइल वैसे भी अपना एक रोल प्ले कर 20 रहा है। आवर्स बचे। ठीक लेकिन मोबाइल को मैं नेगेटिव नहीं लूँगा। ठीक है। मोबाइल को, अगर आप मोबाइल को आप अच्छे तरीके से यूज़ करें, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ये हमारे बच्चे सारे जो हैं ये सब टेक्निकली बहुत साउंड लग रहे हैं मुझे। मोबाइल के अंदर तो इल्म का ख़जाना है। बिल्कुल बिल्कुल। अब उसी मोबाइल के ऊपर आप बैठ के गेम्स खेलें या उसमें बैठ के आप हिस्ट्री को रिसर्च करें, तो वो It's up to you. इट्स अप टू यू। आप किस तरह उस गैजेट को यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप लोग अपने अपने इन जगहों से बाहर निकलें, कोई हिस्ट्री में इंटरेस्ट ले, कोई टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट ले, कोई जाके साइट्स को देखें, प्रोग्राम्स बनाएं, ग्रुप्स बनाएं, वहाँ जाके यूट्यूब पे ऊपर आप अपने चैनल्स बनाएं, ब्लॉगर्स बन जाएं, वीलॉगर्स बन जाएं, जो होते हैं। अब जैसे परसों हम संडे के दिन एक हमारी माइंस मिनरल्स की एक जगह है कारूंजर, मैं नहीं गया हूँ अभी तक, लेकिन सुना बहुत खूबसूरत भी है और वहाँ पे ख़जाना भरा हुआ है पूरा मिनरल्स का। तो मेरे साथ जो माइंस के मिनिस्टर हैं वो, उन्होंने मुझे भी इनवाइट किया है, मैं उनके साथ शायद जाऊँ भी। संडे को जा रहे हैं, मंडे को आ रहे हैं। इसमें 100 यूट्यूबर्स, वीलॉगर्स, ये सब जा रहे हैं हमारे साथ उस जगह को देखने और प्रमोट करने के लिए। तो बी पार्ट ऑफ दैट दो सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज़ एंड यू विल हैव टू टेक इनिशिएटिव। ठीक है सर, एक तो आपने प्राइवेटाइज बताया कि उनको प्राइवेटाइज कर। जी जी ठीक है। इसके अलावा हमारा जो बीच है कराची से लेके सोनमियानी तक, उसके अंदर काफ़ी चीज़ हम कर सकते हैं। कुछ लोगों ने शुरू कर दिए हैं, जेट स्कीज़ वगैरह, वाटर स्पोर्ट्स। आपने देखा होगा यहाँ पे सीवीयू के आगे दो बहुत छोटे से आइलैंड्स हैं जिसको हम कहते हैं ऑयस्टर रॉक्स। मेरा एक प्रोग्राम है, मैंने ऑलरेडी उसका इनिशिएटिव ले लिया है कि वहाँ पे हम कोई मरीन स्पोर्ट्स को इंट्रोड्यूस करें, जिप लाइन बनाएं क्लिफ्टन के साहिल से लेके उस आइलैंड तक। सारा बेसिक काम हम कर चुके हैं। हमें वी आर जस्ट वेटिंग फॉर सम NOCs फ्रॉम कराची पोर्ट ट्रस्ट एंड नेवी एंड दे आर गिविंग अस लॉट ऑफ कोऑपरेशन। इंशाल्लाह अगर वो हो जाएगा तो उस वहाँ पे जितनी भी वाटर स्पोर्ट्स होती हैं, जेट स्की, स्नॉर्कलिंग, डीप सी आपकी डाइविंग, ये सब वहाँ पे शुरू हो जाएगी। इसी तरह आई एम वेरी थैंकफुल टू आवर DHA एडमिनिस्ट्रेटर एंड देयर टीम। हमने सिंध टूरिज़म की तरफ से उनको एक प्रपोजल दिया है टू स्टार्ट डिनर क्रूजेज़। जैसे अगर आप लोगों ने, किसी ने टर्की में या दुबई में या देखा होगा कि छोटे छोटे 60-70 लोगों के कुछ क्रूजेज़ होते हैं जहाँ पे वो आपको लेके जाते हैं, ग्रुप्स को लेके जाते हैं, इंडिविजुअल्स को लेके जाते हैं और डीप सी में जाके डिनर करा के वापस लेके आते हैं। ये स्टार्ट भी हो गया है वैसे जी, बट वो अभी इस वक्त केमाड़ी की तरफ से हो रहा है, विच इज़ नॉट एन आइडियल लोकेशन। वहाँ पे जाना, फिर रात को 11 बजे 12 बजे वापस आना ट्रकों के बीच में से, आपकी सारी जितनी भी आपका जो माइंड एक फ्रेश होकर आता है वो दोबारा हो जाता है। तो हमने इनिशिएटिव ये लिया है कि हमने DHA की रिक्वेस्ट की है कि हमें एक एक्सेस दे दें दरिया पे, इसी 2 दरिया वाले इलाके में। वो ऑलमोस्ट 90% वो हो चुका है काम। तो इंशाल्लाह अगले मेरे ख्याल में 15-20 दिन के अंदर अनाउंसमेंट आ जाएगी उसकी भी। दैट्स गुड, दैट्स सो अमेजिंग। ठीक है। और इसी तरह क्लाइमेट चेंज पर भी चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज क्लाइमेट चेंज से ज़्यादा जो हमारा मसला आ रहा है वो आ रहा है इन्वायरमेंट का। मैंने ऑलरेडी आई हैड अ मीटिंग विद चीफ मिनिस्टर साहब एंड होम मिनिस्टर एंड हिज टीम। ऑलरेडी हमने कैंपेन शुरू कर दी है और बहुत हम स्ट्रिक्टली आ रहे हैं तमाम उन व्हीकल्स के ऊपर जो धुआं छोड़ रही हैं, क्योंकि कराची हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड। 1, 2 और 3 के उसमें आता है ये जी। और हमने एक एक्शन तो लेना शुरू किया है, बट अगेन इट कांट बी अ वन वे स्ट्रीट, इट हैज़ टू बी 2 वे। जो यहाँ रह रहे हैं वो भी उस पर हमारा साथ दें। यहाँ प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम क्रैक डाउन करने जाते हैं तो सामने से स्ट्राइक्स होना शुरू हो जाती हैं, मतलब एक ब्लैकमेलिंग है ये। सर प्लास्टिक पर, शॉपिंग बैग्स पर, उसके ऊपर भी हमने ऑलरेडी कैबिनेट ने हमारे साथ में हमने एक
एक पॉइंट उठाया था जिसको अप्रूव किया है, तो उस प्लास्टिक बैग्स के ऊपर भी हम बड़ा तेज़ी में काम कर रहे ठीक हैं। है। ऑलरेडी मैंने उनको, क्योंकि ये सेन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और कभी एजेंसी में मैं आता है। सीपीयू पे जाता हूँ ना, तो वहाँ से जो मछलियाँ हैं ना वो हवा में बुलंद होती हैं और अपने दोनों विंग्स निकाल के मेरे सामने हाथ जोड़ती हैं कि हमें बचा लो। तो देखिए, मकसद वो वही यही बात होती है ना कि ये आज का मसला नहीं है। अगर कम से कम 70 साल पुराना प्रॉब्लम है तो कम से कम साल 2 साल तो मिले ना जिसके अंदर बंदा काम कर सके। क्योंकि आज मैं बोलूँगा मुझे सफाई कर देनी, अभी 1 मिनट में करूँगा, दूसरी दफ़ा फिर गंदे हुए। आपने काम ऐसे करना है कि दोबारा हो ना ये चीज़। नहीं, वो सारा वेस्ट भी, पूरे शहर का वेस्ट भी समंदर में जा रहा है, ये भी तो मसला है। उसके ऊपर भी हमने काम शुरू किया है। जो सीपा वाले हैं, वो जो मेरा डिपार्टमेंट है और हमारी जो टीम है, वो इसके ऊपर बड़ी तेज़ी में काम कर रहे हैं। हम इंशाल्लाह इंडस्ट्रीज़ के साथ भी बैठ के इसके ऊपर करेंगे अगले हफ्ते या उसकी नेक्स्ट फॉलोइंग वीक के अंदर कि जी आप ये जो अनट्रीटेड वेस्ट और जो सब डाल रहे हैं दरिया के अंदर, उसको किस तरह से बंद किया जाए। अब प्रॉब्लम हमारा ये है कि हम जब स्ट्रिक्ट होने जाते हैं तो फैक्ट्रियाँ जो हैं वो बंद होने पर आ जाती हैं, या उसमें आ जाती है कि जी हम काम कैसे करें, हमारे पास टैक्सेस इतने हैं, हमारे पास गैस नहीं है, बिजली नहीं है, इसमें आप आके खड़े हो गए हैं। और फिर अल्टीमेटली ये होता है कि फैक्ट्रीज़ को आप बंद करते हैं तो आपकी एक्सपोर्ट इफेक्ट कर जाती है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए हमें चलना पड़ता है। लेकिन इंशाल्लाह कानून है, अमल तो सबने करना ही है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि हम रातों रात सब पे छापे मारें और सबको बंद कर दें। हाँ, ये ज़रूर होगा कि मैंने टारगेट्स दिए हुए हैं, इन टारगेट्स के अंदर रहते हुए आपने इन चीज़ों को ठीक करना है। दैट वुड टेक सम टाइम। बिल्कुल, इसमें हम अगर टाइमलाइन अपनी सही करेंगे, माइलस्टोन क्रिएट करेंगे, तो हम इसमें रिजल्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। जी फरमाइए। वालेकुम सलाम। आपने पहले ये बात की कि हमारे पास मीडिया जो है वो एक रॉन्ग रोल भी प्ले कर रहा है सोसाइटी में, लेकिन मेरा ख्याल है जो लाशें गिरती थी उनको रोकने में भी मीडिया का ही किरदार है। अगर वो इतना एक्टिव ना होता शायद वो ना ये लाशें अब तक ही हम उठा रहे होते। दूसरा, आपने कहा कि हमारी जो यूथ है वो मायूस है। वो मायूसी से ज़्यादा डिसहार्टेड है मेरे ख्याल में, क्योंकि 4.5 लाख पाकिस्तानी जो है फर्स्ट 7 मंथ्स में ही कराची छोड़ के, पाकिस्तान छोड़ के चले गए। जो मैंने सिंध में देखा है वहाँ पे हमारे क्लाइमेट का, एनवायरनमेंट का और साथ में आपके जो साइट व्यूइंग है, इनका बहुत आपस में रिलेशनशिप है। यहाँ पे हम लोग अगर प्राइवेट सेक्टर के हाथ में सब कुछ देते जाएंगे तो अगेन हमारा गवर्नमेंट या गवर्नेंस बॉडी के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क दोबारा आएगा। आपने कहा 25 हम लोगों ने इस तरह के इनिशिएटिव्स हैं जिनको प्राइवेट करने लगे। तो मेरे ख्याल में अगर हम जैसे पंजाब के अंदर इंटीरियर लाहौर के लिए उन्होंने एक इस तरह का वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी बनाई, तो हमने यहाँ पे इस तरह का कोई काम मैंने नहीं देखा। बिकॉज आई एम फ्रॉम पंजाब और मुझे उसमें थोड़ा सा नज़र आता है कि वहाँ पे थोड़ा बहुत काम तेज़ी से चलता है, यहाँ पे थोड़ा स्लो चलता है। जब हमारे पास यहाँ पे अपनी गवर्नमेंट है और हम अपने यूथ को मोटिवेट भी करते हैं आके, तो फिर मेरा ख्याल है उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करके इस तरह की चीज़ें हमें लानी चाहिए। और दूसरी बात ये कि हमें यहाँ पे भी इन्वायरमेंट को करेंगे तो ही टूरिस्ट आएगा, अदरवाइज टूरिस्ट नहीं आएगा। कोई गंदा बीच देखने या इस तरह की चीज़ें देखने कोई लोग मोटिवेट नहीं होंगे, बल्कि ये डिसहार्टेड लोग यहाँ से जाना ही शुरू हो जाएंगे ज़्यादा। थैंक यू। सबसे पहले तो ज़बरदस्त क्लैपिंग। सर, आपका जवाब ज़रूर लेंगे, लेकिन एक तो सवाल बड़ा ज़बरदस्त है, तो इसलिए मैं चाहूँगा तफसीली जवाब दें आप। तो वो ब्रेक के बाद हम इसको जवाब को आगे बढ़ाते हैं। तो ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं, देखते रहिए प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान। वेलकम बैक। हमारा पाकिस्तान के साथ हाजिर खिदमत है। आज हम हैं ग्रीनिच यूनिवर्सिटी में, अरशद अली मोहम्मद साहब हमारे साथ हैं। सर, बहुत ज़बरदस्त सवाल मैडम की जानिब से आए। एक तो ये जो आपने बात की ना कि ये सब कुछ प्राइवेट हो जाएगा तो गवर्नमेंट जो है क्या करेगी, तो गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। तो हम भी कभी कभी ये बात जब आती है ना प्रपोजल, तो हमने देखा है कि 30-40 साल में गवर्नमेंट उल्टा बोझ बनी हुई है आवाम के ऊपर। तो भाई ये पैसा कम नहीं है, NFC के बाद सूबों को बहुत पैसा मिलता है, लेकिन वो जो पैसा जाता है यानी इस वक्त आप गवर्नमेंट में एजुकेशन का बजट देख रहे हैं कितना है। तो बेहतर है भाई, जब गवर्नमेंट डिलीवर नहीं कर सकती और सरकारी अफसर यही समझता है कि जनाब मेरा काम तो उस वक्त शुरू होता है, यानी ये तो मेरा हक है जो पैसे मिल रहे हैं मुझे सैलरी, तो जब मेरे ऊपर की आमदनी मिलेगी तो मैं काम शुरू होगा मेरा उसके बाद से। तो जब ऐसे ही हमें लोग मिलने हैं और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है तो फिर तो प्राइवेट ही कर दें। गवर्नमेंट का काम बेचना, सेल करना, मार्केटिंग करना नहीं है। 27 प्रॉपर्टीज़ मैंने कहा गवर्नमेंट के पास इस वक्त हैं जो दे ऑल आर लॉस मेकिंग प्रॉपर्टीज़। अब दुनिया में वक्त के साथ साथ
अप्रोचेस चेंज होने लग जाती हैं, वक्त बदलना शुरू हो जाता है। पहले इंटरनेट था, अब नहीं है। इंटरनेट आपकी रिक्वायरमेंट बन गया। पहले भी लोग थे, कैसे आज हम सोचें बैठ के जी इंटरनेट नहीं था, लोग ज़िंदा कैसे रहते थे। आज आप ये तमाम जो बैठे हुए इनके स्क्रीन टाइम उठा के देख लें, मालूम हो जाएगा कितना वक्त इंटरनेट पर गुजार रहे हैं। टेलीविज़न पहले इतने चैनल्स नहीं थे, एक पीटीवी चलता था। आज आप अफोर्ड कर सकती हैं कि वापस वही दौर में हम चले जा रहे हैं, एक पीटीवी शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक चले? नहीं। आपको सबसे बड़ी मैं मिसाल देता हूँ अमेरिका की, इससे बड़ा तो कोई डेवलप कंट्री है ही नहीं ना दुनिया में। 1990 में या 92 में उनकी अपनी नेशनल कैरियर पैन अमेरिकन बंद हो गई। उनसे ज़्यादा हम किसको कहेंगे डेवलप हैं, मॉडर्न हैं, सिंसियर हैं अपने मुल्क के साथ? वो कहाँ से कहाँ निकल चुके हैं। वो मार्स पे उतर चुके हैं, वो आगे जाने की बातें कर रहे हैं, वहाँ दुनिया बसाने की बातें कर रहे हैं। हम तो चांद के करीब से भी नहीं गुजर सके अब तक। मगर उन्होंने उस वक्त देखा कि जी हम एज ए गवर्नमेंट एयरलाइन नहीं चला सकते, हमारा काम ही नहीं है। उन्होंने एयरलाइन ही बंद कर दी अपनी, और तमाम एयरक्राफ्ट विद द रूट्स अपने प्राइवेट सेक्टर को बेच दिए उन्होंने। आज उनकी एयरलाइन इंडस्ट्री देखें फ्लरिश कर रही है। गवर्नमेंट का काम है मॉनिटर करना, रेगुलेशन, सुपरविजन, कि जी आवाम को जो चीज़ें दी जा रही हैं वो उस स्टैंडर्ड की मिल रही हैं या नहीं। हम बेचना शुरू हो जाएंगे जी मेरा कमरा 20,000 का है, वो कमरा 10,000 का है, उसकी हाउस कीपिंग ठीक नहीं। मेरे पर रोज़ यही कंप्लेंट्स आती हैं इन प्रॉपर्टीज़ की। जी आज लाइट नहीं थी, आज गेस्ट ये शिकायत करके गया है, आज जो है पानी नहीं था वहाँ पे, आज वहाँ पे बिजली नहीं थी, सोलर पैनल काम नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा यार ये काम हम कब से करने लग गए, हमारा तो काम ही नहीं है ये। इस चीज़ को हमें चेंज करना पड़ेगा, इस माइंडसेट को, कि गवर्नमेंट का काम है क्या करना। आई एम फ्रॉम मलीर, ठीक है। मलीर के हालात मैंने जिस तरह के देखे हैं ना, गंदगी के, मैंने कहीं और के नहीं देखे। माई बर्थ इज़ फ्रॉम रियाद। आई नो हाउ द क्लीन इन्वायरमेंट लुक्स लाइक, ठीक है। मेरा जैसे ही पहले कदम मेरा मलीर पे जाता है, कोरंगी में जाता है, ठीक है, नॉर्थ कराची, द वेरी फर्स्ट थिंग आई एक्चुअली ऑब्जर्व इज़ सॉलिड वेस्ट, प्लास्टिक, एवरीवेयर प्लास्टिक, ठीक है। गटर के पानी के अंदर वो मिला हुआ है, वो उसी के अंदर बच्चे कूद रहे हैं, नहा रहे हैं, वो मतलब अजीब ही सूरत हाल है। उसकी वजह से जो गंदगी होती है आसपास के इलाकों में, ठीक है, फर्स्ट ऑफ हमारा हेल्थ केयर उसको सपोर्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इतनी एडवांसमेंट है ही नहीं हमारे पास, ठीक है। सारा सोर्स आ रहा है अब आपका इन्वायरमेंटल इश्यूज़ पे। अगर आपके पास 5-6 महीने थे तो आपने उसके अंदर क्या प्रोग्रेस करी? आपका सवाल आ गया जी। Exactly. चलिए, ज़बरदस्त जी। सबसे पहले बात तो अपनी हिम्मत की इनके लिए क्लैपिंग करें दोनों नौजवानों के लिए। उन्होंने जो बात की अपनी अपनी गुफ्तगू सामने रखी, अपनी सोच की, और जो आपने देखा उसके मुताबिक। जी सर। पहले तो ये लग रहा है काफ़ी मायूस हैं अपने नहीं ज़्यादा लग रहे हैं थोड़े। नहीं देखें, पहली बात तो ये मैंने आपको बताया ना कि केयर टेकर एक मखसूस मुद्दत के लिए आती है और एक लिमिटेड पावर्स के साथ आती है। केयर टेकर हैं, वी कैन नॉट डू मिरेकल्स। हमने जो इनिशिएटिव लिए हैं कि जो चीज़ें फाइलों की नज़र में थीं उनको हमने बाहर निकाला है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के इक्विपमेंट्स हमारे पास रखे हुए थे, इस्तेमाल नहीं हो रहे थे, उनको हमने शुरू कर दिया है। लोगों को पता लगना शुरू हो जाएगा थोड़े दिन में कि जी एमिशन कंट्रोल, व्हीकल, इस सब चीज़ों को अब देखा जा रहा है, पूछा जा रहा है, पकड़ा जा रहा है। एवरी डेली बेसिस के ऊपर पकड़ा जा रहा है। मेरे पास तो डेली खबरें आ रही हैं, वीडियोज़ आ रही हैं। एक इनिशिएटिव हमने ये भी लिया है कि अगले 6 महीने के अंदर हम करके चले जाएंगे, बाकी आने वाली गवर्नमेंट उसको देखेगी, कि गाड़ियों की फ़िटनेस इस वक्त सबसे बड़ा मसला बना हुआ है। चाहे वो रिक्शा, मोटरसाइकिल्स, ट्रक्स। हमने फ़ैसला ये किया है कि हम उसको भी आउटसोर्स कर रहे हैं। ये अप्रूवल हो चुकी है इसकी। अब उस थोड़े दिन बाद आप देखिएगा एड्स आना शुरू हो जाएंगी RFPs के लिए, कि वी वुड अपॉइंट गुड रेप्यूटेबल वर्कशॉप्स जिनके फिटनेस सर्टिफिकेट्स गवर्नमेंट एक्सेप्ट करेगी। हमने जो आज तक कभी नहीं हुआ, दुनिया में हो रहा है वो, यहाँ नहीं हुआ कभी भी। यहाँ पे आपको भी नहीं पता होगा, मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता होगा कि गाड़ी इंस्पेक्ट होती कहाँ है। घर बैठे ऑटोमेटिक मिल जाता है आपको सर्टिफिकेट। वो हमने कर दिया है। उससे ये होगा कि जो रूट कॉज है, जब सर्टिफिकेट ही नहीं मिलेगा, और उसको फर्दर हमने
स्ट्रिक्ट करने के लिए ये भी साथ में हम डाल रहे हैं कि कोई गाड़ी रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, ट्रांसफ़र नहीं होगी जब तक उसका फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं आएगा। एक पोर्टल हम बना रहे हैं, उसके ऊपर आप जिस तरह आजकल आप गाड़ी का नंबर डालते हैं और आपको पता चल जाता है कि वो ओनर कौन है, क्या है, उस पोर्टल के ऊपर ये भी पता चल जाएगा कि इसके ऊपर, इस गाड़ी के ऊपर कितने चालान हुए हैं, इस गाड़ी के ऊपर कितने फ़ाइन्स लगे हुए हैं, इस गाड़ी के अंदर चाहे वो फिटनेस के हिसाब से वो गाड़ी इस वक्त कहाँ खड़ी हुई है। ठीक है, ये आप लोगों ने शायद सुना नहीं होगा पहले, या आप लोगों को उम्मीद भी नहीं होगी कि ये कभी होगा यहाँ पे, लेकिन टैक्स का भी पता चल जाएगा कितना टैक्स दिया है, जी कितना जी नहीं जी। दिया। तो हम मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट, इन्वायरमेंट, पुलिस, ये सब मिल के इसके ऊपर हम काम कर चुके हैं। हम ये नहीं कहेंगे कर रहे हैं तो फिर वो होता नहीं है, कर रहे हैं का मतलब फिर 100 साल तक करते रहेंगे। हो चुका है ऑलरेडी। लास्ट मीटिंग के अंदर हमने डिसाइड भी कर लिया है कि ये जो हमारा फिटनेस वाला सिलसिला है, जिससे इन्वायरमेंट, आपकी एक्सीडेंट्स सब हो रहे हैं, ब्रेक्स ख़राब हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, गाड़ी के एमिशन कंट्रोल, आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स आपका ठीक नहीं है, उस गाड़ी में धुआं छोड़ रही है, आपका प्रॉब्लम है वो भी। अच्छा, गाड़ी ठीक है तो गाड़ी पे जो चलाने वाला है ज़रा उसको भी सोचना होगा कि सीट बेल्ट बांध ले, मोटरसाइकिल को चला रहा है तो हेलमेट पहन ले। बस हम वैसे बहुत बहादुर कौम है सर, ज़रूरत नहीं है। हाँ, बट वो तो आप उसमें कह सकते हैं लाइटर नोट पे, बट एक जो चीज़ गलत है वो गलत है, तो ऑलरेडी उसको डिसीजन लिया जा चुका है। बस दुआ ये करें कि इसको कंटिन्यू किया जाए। हम एक अच्छी रिवायत छोड़ के जा रहे हैं यहाँ से, और हम, आप देखिएगा, जाने से पहले या जाने के बाद आपको बताया जाएगा कि इस केयरटेकर गवर्नमेंट ने क्या क्या काम किए, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, चाहे वो टूरिज़्म हो, या होम मिनिस्ट्री हो। नहीं, इस पर कुछ शक नहीं है कि ओवरऑल जो है, चाहे फेडरल की बात करें या प्रोविंसेस की बात करें, तो केयर टेकर गवर्नमेंट में क्योंकि मुख्तलिफ शोबों में जो लोग आए, उन्होंने अपने एक्सपर्ट्स थे अपने एरियाज़ के अंदर, तो बहुत अच्छा डिलीवर किया। बल्कि मैं आपको फ्रेंकली बताऊं, मैंने 2-3 प्रोग्राम मेरे ऐसे रहे, कुछ लोग शायद इतने खुश थे केयर टेकर गवर्नमेंट की कारकर्दगी से, उन्होंने बोला यार ज़रूरत नहीं है इलेक्शन कराने की, नहीं लोगों जाने दो। बट दैट्स नॉट अ गुड अप्रोच। ये कोई अच्छी बात नहीं है। जो असल काम तो इलेक्टेड गवर्नमेंट का ही है, उन्होंने ही करना। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं ना, तो बाहर की जो गवर्नमेंट, जिनके आज ये ग्लोबल विलेज है ना, आपको हर एक से ताल्लुकात बनाने हैं, तो वो लोग कहते हैं कि पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव कौन है, उनसे हम बात करेंगे। सर, लेकिन पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव को हम एक और बात भी कहते हैं ना कि जरा पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, जैसे वोट लेने आना होता है, तो ये हमारा ख्याल रखेगा, ये बेईमानी नहीं करेगा, रिश्वत नहीं लेगा, इदारों को ठीक करेगा, नए आइडियाज़ लाएगा, परफॉर्मेंस देगा। लेकिन इलेक्शन का तो आवाम का ये क्राइटेरिया ही नहीं है। दिलचस्प बात ये, आवाम जब वोट डालने जाती है तो वो देखती ही नहीं कि जनाब इसने पिछली गवर्नमेंट में क्या परफॉर्मेंस थी इसकी, इसने कोई करप्शन की या नहीं की, इसने क्या डिलीवर किया, हमें क्या मिला। यहाँ तो दीवाना, या तो 70% लोग तो वोट ही नहीं डालते, और जो डालते हैं वो आंखें बंद करके डालते हैं। वोट डालते भी नहीं हैं, आंखें बंद करके भी डालते हैं, और लोगों को पता ही नहीं है कि किसको हम किस बेसिस पर वोट दे रहे हैं। अच्छा, यानी आप परफॉर्मेंस पे वोट नहीं दे रहे, आप दे रहे हैं कि जनाब मेरी ज़बान का कौन है, मेरे फ़िक़े का कौन है, मेरी बिरादरी का कौन है, और जो है मैं उस बुनियाद पे वोट दे रहा हूँ। यानी आप परफॉर्मेंस पे कोई वोट नहीं दे रहे, ना मंशूर पे वोट दे रहे, ना मंशूर कोई देखता है, ना कोई पढ़ता है किस ऐसी जमात में। मैंने तो एक चीज़ देखी है, इलेक्शंस आते हैं ना तो हम वेकेशंस बनाते हैं। हाँ, 3 दिन की छुट्टी, इलेक्शन हो रहे हैं, घर में बैठो, मूवीज़ देखें, ये करें, निकलता कोई भी नहीं जाने के लिए बाहर। तो इसलिए आप उनका एहतसाब नहीं करते इलेक्शंस के अंदर, तो उन्हें परवाह भी नहीं होती, वो इसीलिए परफॉर्मेंस नहीं देते, इसीलिए डिलीवर नहीं करते जो उन्हें डिलीवर करना चाहिए। तो आप सब जो हैं, मैं जहाँ भी जा रहा हूँ यूनिवर्सिटीज़ में, मैं नौजवानों को मोटिवेट कर रहा हूँ कि इस इलेक्शन के अंदर यूथ वोट बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी यूथ वोट की हमारी कैंपेन भी है कि यूथ वोट इस वक्त 70% है तकरीबन पाकिस्तान का, जिसने वोट देना है। अंडर 30 जो लोग हैं, 18 to 30, उनका वोट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाई आप परफॉर्मेंस बेस्ड जो है या मंशूर बेस्ड जो है, आप अपना वोट दें, और फिर वोट दे के भूल भी ना जाए। जैसे वो तो जो वोट लेने वाला तो भूल ही जाता है ना आपको, लेकिन आप उसे ना भूलें। वो इलेक्शन के दिनों में तो हल्कों में जाता है, लेकिन बाद में भूल जाता है 5 साल के लिए, लेकिन आप उसे ना भूलें। आप एहतसाब करें कि भाई जो तुम्हें फंड्स मिले हैं वो कहाँ खर्च हुए हैं, तुम्हें हमने अपना नुमाइंदा बना के असम्बली में भेजा है, तो हमारे लिए क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो। बिल्कुल, डेफिनेटली होना यही चाहिए। लेकिन आवाम भी सोई भी है सर, ऊपर भी लोग सोए हुए हैं। जब भी ये हाल है, जब भी ये मायूसी है, तो कुछ जगाना होगा, कुछ झंझोड़ना होगा, और कोई कहीं बाहर से नहीं आएगा। भाई ये मेरा और आपका काम है, हम ही कुछ कर सकते हैं। सर, कोई मैसेज देना चाहेंगे लास्ट में? ये एक इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे आप लोगों को एजुकेट किया जा रहा है, लेकिन एजुकेशन इज़ नॉट द ओनली क्राइटेरिया टू बिकम सक्सेसफुल। सबसे बड़ी चीज़ आपकी नीयत। इस मुल्क के लिए काम करें, मायूस ना हो, इंशाल्लाह देखिएगा बहुत जल्द हालात ठीक हो जाएंगे यहाँ के। बिल्कुल जी। और आई एम द फाउंडर ऑफ मेड इन पाकिस्तान मूवमेंट। तो हम जब से ये मूवमेंट चला रहे हैं, अब तो खैर फ़लस्तीन इसराइल के इशू में ज़्यादा हाईलाइट हो गई, लेकिन हमारा बहुत पहले से काम चल रहा है इस पर।
जहाँ प्रोडक्ट पाकिस्तान की हमें बहुत चाहिए, सर्विसेज चाहिए, यहाँ बैठ के दुनिया भर के लिए सर्विसेज दें, वहाँ उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं हमेशा कहता हूँ कि मेड इन पाकिस्तान ह्यूमन रिसोर्स है। आप सब हैं, हम बाहर भी चले जाएंगे तो सर हमारे माथे पे मेड इन पाकिस्तान ही लिखा हुआ होगा। तो हमें जो है ना, ऊपर पाकिस्तान में टॉप की जगह खाली है। अभी मैं 5 साइंटिस्ट के नाम पूछूंगा जिंदा, आप लोग नहीं बता पाओगे। इसका मतलब ऊपर लोग चाहिए, एक्सीलेंस में लोग चाहिए जो हमारे पास नहीं है, और वहाँ वो जगहें आपका इंतज़ार कर रही हैं। और हमें अभी दुनिया में हम बहुत, क्योंकि हम पीछे हैं तो हमें बहुत कुछ करना है, तो हमारे पास करने को बहुत कुछ है, हमारे पास ख्वाब अभी बहुत कुछ है देखने के लिए, बहुत बड़े ख्वाब हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप भी अपना मोटिवेशन लेवल, नौजवान जहाँ जहाँ मुझे देख रहे हैं, अपना हाई रखेंगे, और उसमें इंस्टीट्यूशंस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, चाहे वो तालीमी इदारे हो चाहे हुकूमत हो, ये भी हाथ पकड़ेंगे, क्योंकि ये सपोर्ट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ये सपोर्ट नहीं होगी तो कहीं ऐसा ना हो कि ये और फ्रस्ट्रेशन जो है वो मज़ीद बढ़ जाए। आज सर बड़ी ज़बरदस्त आपने होप की बात की है, पाकिस्तान के इमेज की बात की है, इसमें यकीनी तौर पर मीडिया भी अपना रोल अदा करेगा, और मुझे उम्मीद है कि आपकी गुफ्तगू से आज बहुत कुछ हम जो है लेके थैंक यू। रिजवान जाफर को इजाज़त दीजिए, देखते रहिए प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान।